कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो किसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी करेंगे और इसका विथ एग्जाम्पल के साथ क्या करेंगे, विथ एग्जाम्पल के साथ हिंदी में इसे पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करेंगे, आज हिंदी में क्या बनाना सीखेंगे, हिंदी में पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। क्या हिंदी में पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। पहचान क्या होता है, यदि हिंदी वाक्य अंत में क्या जाता था, जाते थे और क्या जाती थी या फिर क्या गए, गई आदि शब्द आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो नियम अर्थात स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा, एक तरह से तरीके से। तो हम इसका ढांचा देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। यदि केवल नेगेटिव और अफर्मेटिव के लिए जो ये ऊपर वाला क्या अफर्मेटिव प्लस क्या नेगेटिव के लिए ये वाला हमारा स्ट्रक्चर लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब, ये तो हमारी सहायक क्रिया है, फिर नॉट, फिर मुख्य क्रिया की कितनी तीसरी अवस्था, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट आया रहेगा तो सेकंड ऑब्जेक्ट, नहीं तो बाई लिखकर हम सब्जेक्ट लिख देंगे। इसके बाद में है सेम प्रोसेस यही है, सिर्फ इंट्रोगेटिव यानी कि जब वाक्य में क्या, वाक्य में जब क्या हो जाए दोस्तों, प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। तो इसके लिए इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर वाज या वर मेन प्रोसेस, फिर वही प्रोसेस आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट, नॉट मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। यही हमारा था। इसके बाद में हम यहाँ पर क्या अनुवाद करना देखेंगे कि अनुवाद को किस तरीके से किया जाता है, एंड इसके बारे में पूरी जानकारी हम आप लोगों को देंगे। तो सबसे पहले हमारा है एक्टिव वॉइस में, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे क्या पैसिव वॉइस। ऐसे एग्जाम में भी आप लोगों को लिखना है, राम के द्वारा घर जाया जाता है। तो ये हमारा जाया जाता है, तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया। ऐसे पूछ लेगा कि दिया रहेगा कि राम के द्वारा घर जाया जाता है, तो जाता कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हमारा इसी टेंस में बनेगा। तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, वाज और वर। ये अपने ही टेंस के एक आगे वाले टेंस में बदलता है। तो वाज और वर्ब की आगे वाली की क्या होती है, सहायक क्रिया होती है वाज वर, उसमें भी होता है। तो हम देखते हैं बनाना, क्या देखते हैं दोस्तों, बनाना कैसे बनाया जाता है। इसमें कौन सा सहायक क्रिया होती है, इसमें होती है पास्ट इंडेफिनिट डिड होती है अफर्मेटिव की, और नेगेटिव की डिड नॉट, यही होती है एक ही सहायक क्रिया। इसके बाद में तो हम देखते हैं राम के द्वारा घर जाया जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, राम के द्वारा घर जाया जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है घर। तो नहीं होम डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। फिर इसके बाद में वाज, क्योंकि एक वचन है इसके लिए वाज लगेगा। फिर इसके बाद में गॉन, जाया की अंग्रेजी गो होती है, गो की थर्ड अवस्था गो वेंट गॉन। इसके बाद में बाई करके हम क्या लिख देंगे, राम। एक बन के हमारा तैयार, इसी तरीके बहुत आसान तरीके से। इसके बाद फिर हम पैसिव वॉइस लिखेंगे, मेरे द्वारा तुम्हारी मदद नहीं की गई। तो मेरे द्वारा है, तो क्या मेरे द्वारा तुम्हारी मदद नहीं की, तुम्हारी ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू। ये बहुवचन है, इसके लिए हम क्या वर, और फिर नॉट है, हाँ तो नॉट है तो नॉट लगा देंगे। इसके बाद में मुख्य क्रिया, हम इसी के स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहे हैं। तो मुख्य क्रिया क्या है हमारी, मदद। तो क्या होती है, हेल्प मतलब मदद होती है, इसमें एडी जोड़ देंगे, तीसरी अवशिष्ट हमारा हो गया। इसके बाद में क्या बाई करके मेरे है तो मी, अगर आगे लिखा जाता तो आई, ये भी हमारा हो गया। इसके बाद में बगीचे में फूल नहीं
तोड़े जाते थे। थे है तो ये भी हमारा वही टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद में हम पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। बगीचे में फूल नहीं तोड़े जाते हैं, इसमें लगभग से बाई का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर हम फूल नहीं तोड़े जाते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो द फ्लावर ये हमारा द फ्लावर हो गया। वाज फिर क्या, नॉट, ये हमारा हो गया। इसके बाद में प्लग्ड, PLU, प्लग्ड हम किस लिए लगाए हैं आप लोगों को बताना है। इसके बाद में इन द गार्डन, GARDAN, गार्डन, ये हमारा हो गया। इसके बाद में है हमारे द्वारा तुम्हें क्यों नहीं बुलाया गया। हमारे द्वारा तुम्हें क्यों नहीं बुलाया गया तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे क्यों, ये प्रश्नवाचक शब्द है हमारा, इंट्रोगेटिव वर्ड। तो हम लिखेंगे क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, क्योंकि अंग्रेजी आप लोग बताएंगे। क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई, वाई मतलब क्यों। तो वाई हो गया। इसके बाद में सहायक क्रिया, तो इसके बाद हम लिखेंगे यू। अभी हम सहायक क्रिया लिख रहे हैं, ये बहुवचन है इसके लिए वर, वाई वर यू। अब क्या लिखेंगे, नॉट है भाई। इसके बाद में हमारा लिखेंगे मेंबर बुलाया, तो कॉल मतलब बुलाया, ईडी जोड़ देंगे, क्या हो गया तीसरी अवस्था। इसके बाद में बाई, फिर हमारे तो बी, अस हो जाएगा, इधर लिखते तब भी होता। इसके बाद में फिर एक है उनके द्वारा तुम्हें क्यों पीटा गया, ये भी हमारा वही टेंस है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, यहाँ पर जैसे है प्रश्नवाचक चिन्ह, उनके द्वारा तुम्हें क्यों पीटा गया, तो फिर क्यों है तो इसके लिए भी वाई लिखेंगे। पैसिव वॉइस है हमारा, क्यों हो गया। फिर इसके बाद में तुम्हें फिर है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये ट्रिक है, सहायक क्रिया लिखने से पहले हम अगर उसे लिख दें तो हमें मालूम चल जाएगा कि सहायक क्रिया एक वचन है या बहुवचन। तो इसके बाद में फिर या फिर नॉट नहीं है, तो इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, इसके बाद में हम लिखेंगे सब्जेक्ट हो गया हमारा, मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, नॉट है नहीं, तो क्या लिखेंगे मेन वर्ब। तो पीटा, तो बीटन मतलब पीटना, बीट मतलब मारना, और बीटन मतलब उसका मतलब थर्ड अवस्था हो गया है हमारा, ये हो गया बीटन, यहाँ पर ए रहेगा। इसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, बाई, उनके है, उसके यहाँ पर होना चाहिए उसके, तो ये ही होता उधर, इधर हिम हो गया हमारा, ये भी प्रश्नवाचक है। इसके बाद में हमारा क्या रहेगा, किसके द्वारा राम को बुलाया गया, यहाँ पर बाई हुम कर देंगे हम, बाई हुम, यहाँ पर पैसिव वॉइस हो गया हमारा, बाई हुम वाज, क्योंकि वाज लग रहा है क्योंकि ये राम एक वचन है, कॉल्ड, ये हमारा देखिए हो गया। तो ये दोस्तों आप लोग को थोड़ा सा वीडियो में ज्ञानवर्धक हुआ हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। धन्यवाद।